नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के पश्चात इंडियन पोस्ट के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफ़ी अधिक पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, इसलिए आप सभी के लिए इस भर्ती हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है, आप सभी के पास और किसी भी चीज़ की डिग्री नहीं है, तो भी आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपकी कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होने वाला नहीं है। बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारे उम्मीदवारों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हमारी इतनी प्रतिशत है तो हम फार्म भर सकते हैं, कौन से जोन से कितना फार्म भरा जाएगा, कितना कट ऑफ जाने वाला है। इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2024 के अंतर्गत निकाले गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बताते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली के अंतर्गत निकाला गया है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे, इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई 2024 से कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस भर्ती के अंतर्गत एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम सबसे पहले जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम डाक सेवक के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या फिर किसी भी गांव से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगे है। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस को भी पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के अंतर्गत निकाले गए पदों की संख्या यानी कि वैकेंसी डिटेल की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम के कुल मिलाकर 44,228 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें ऑल इंडिया की वैकेंसी है, भारत के प्रत्येक राज्यों में इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और मध्य प्रदेश राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए कुल मिलाकर 4011 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य से निवास कर रहे हो, कक्षा 10वीं पास हैं और आपकी 90% से ऊपर % है, तो आप सभी हेतु इस भर्ती के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के अंतर्गत यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं को किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ है, तो आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, आप सभी जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसकी स्थानीय भाषा का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए
40 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों इस आयु सीमा में आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप सभी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी के लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप सभी SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी के लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी उम्र की गणना 5 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर आप सभी की मेरिट सूची जारी की जाएगी। यदि आपका नाम मेरिट सूची में होगा तो आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इस आधार पर आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। यदि आप सभी पोस्ट ऑफिस GDS, ABPM और GDS पदों पर चयनित होते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 10,000 से लेकर 24,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ BPM पदों पर आप सभी के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये का वेतन प्रति माह मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आप सभी अपने गांव में ही सिलेक्ट हो सकते हैं और घर बैठे भी इस नौकरी को कर सकते हैं और आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। अब दोस्तों यदि एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपके लिए बता दें यदि आप सभी सामान्य और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप सभी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 15 जुलाई 2024 से कर दिया गया है और आप सभी 5 अगस्त 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन की डेट यहाँ पर दी गई है, जो कि यदि आपसे कोई गलती होती है तो आप सही 6 से लेकर 8 अगस्त तक करेक्शन भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों वहीं यदि हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके लिए बता दें यदि आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है, जिसमें सबसे पहले आप सभी के पास मार्कशीट होनी चाहिए कक्षा 10वीं और 12वीं की, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आपके पास है तो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास होनी चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप सभी के पास यह डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सभी इस भर्ती हेतु 100% ही सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सिंपली आप सभी को इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतिम में अप्लाई करने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानते हैं, जो कि काफ़ी सारे उम्मीदवार कमेंट में पूछते हैं कि सर कितने प्रतिशत वाले फार्म भर सकते हैं, हमारे इतनी प्रतिशत है तो हम फार्म भरें या नहीं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें अधिक वीडियोस देखकर आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों पर ध्यान नहीं देना है। यदि आपकी अच्छी खासी परसेंट हो तभी आप सभी के लिए इस भर्ती हेतु अप्लाई करना है, वरना आप सभी के लिए पैसों को बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों यदि आप सभी जनरल और OBC कैटेगरी से हैं और आपकी 70% या फिर 80% भी है तो भी आप सभी के लिए इस भर्ती हेतु बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। आप सभी के लिए किसी भी राज्य में सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आप सभी के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों पर ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें यदि आप सभी मध्य प्रदेश राज्य से निवास करते हो, यदि आपकी SC ST कैटेगरी है और आप सभी की 80% या फिर 85% है तो आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें यदि आपकी कक्षा 10वीं में 90% से ऊपर परसेंट बनी हुई है तो आप सभी किसी भी राज्य से किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सिलेक्शन होने के अधिक चांस है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी परसेंट 95% से ऊपर है तो आप सभी के लिए इस भर्ती हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और आप सभी घर बैठे ही इस नौकरी को कर सकते हैं और इस नौकरी के साथ साथ ही कोई और दूसरी भर्ती की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, इसलिए यदि आपकी 95% से ऊपर आई हो तो भी आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों तो यदि आप भी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती 2024 हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि दोस्तों है आधिकारिक वेबसाइट आप सभी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें अप्लाई करने के लिए आप सभी को 2 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके पश्चात आप सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी पहले कभी इस भर्ती का फॉर्म भर चुके हैं तो आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उसी आईडी से लॉगिन करके इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप सभी पहली बार इस भर्ती हेतु अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती पर काफ़ी सारे उम्मीदवार एक साथ विजिट कर रहे हैं तो इसके सर्वर डाउन चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप किसी और वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।